पौराणिक कथाओं के अनुसार पूर्वकाल में शिलाद नामक एक धर्मात्मा ऋषि ने अपने पितरों के आदेश से मृत्युहीन और अयोनिज पुत्र की कामना से भगवान शिवजी की कठोर तपस्या की और शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले भगवान शिवजी उनके तप से प्रसन्न हुए और साक्षात प्रकट होकर उनसे वर मांगने के लिए कहा कि ऋषिवर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वर मांगो। तब शिलाद ऋषि ने भगवान शिवजी से कहा कि भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो यह वर दीजिए कि मुझे आपके समान ही मृत्युहीन और अयोनिज पुत्र प्राप्त हो। तब भगवान शिवजी ने कहा कि हे तपोधन विप्र, हालांकि मैं जगत का पिता हूं, तो भी मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर कहता हूं कि मैं तुम्हारे अयोनिज पुत्र के रूप में अवतार लूंगा और उस अवतार में मेरा नाम नंदी होगा। और ऐसा कहकर भगवान शिवजी अंतर्धान हो गए और कुछ समय पश्चात यज्ञवेत्ताओं में श्रेष्ठ शिलाद ऋषि यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र जोत रहे थे कि उसी समय उनके पसीने की बूंद से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बालक सूर्य के समान प्रभाशाली, त्रिनेत्र, जटा, मुकुटधारी, त्रिशूल आदि से युक्त तथा चतुर्भुज रुद्र के रूप में शिलाद ऋषि को दिखाई दिया। और उस बालक को देखते ही शिलाद ऋषि को बड़ी प्रसन्नता हुई और बालक को शिलाद ऋषि अपनी कुटिया में ले गए, जहां जाकर बालक ने साधारण मानव का रूप धारण कर लिया। तब शिलाद ऋषि बड़े ही प्यार से उसका पालन पोषण करने लगे। उन्होंने उस बालक का नामकरण करवाकर उसका नाम नंदी रखा और वह बालक 5 वर्ष की आयु तक सभी वेदों व शास्त्रों का ज्ञाता हो गया। और जब 7वां वर्ष पूरा हुआ तो वहां 2 ऋषि उनसे मिलने आश्रम में आए और उनमें से एक ऋषि का नाम मित्र था और दूसरे ऋषि का नाम वरुण था। तब दोनों ऋषियों ने शिलाद ऋषि को बताया कि आपके पुत्र नंदी की आयु अब मात्र 1 वर्ष शेष बची है। तब यह जानकर शिलाद ऋषि चिंतित हो गए। तब शिलाद ऋषि के पुत्र नंदी ने उन्हें ढाढ़स बंधाया और नंदी ने आत्मविश्वास पूर्वक अपने पिता शिलाद ऋषि से कहा कि पिताश्री, आप चिंतित न हो, यमराज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और भगवान शिवजी कालों के भी काल हैं और मैं भगवान शिवजी की आराधना करूंगा और भगवान शिवजी की कृपा से मृत्यु पर विजय पाऊंगा। और यह कहकर शिलाद ऋषि के पुत्र नंदी महाराज वन में तपस्या करने चले गए और भगवान शिवजी की कठोर तपस्या करने लगे। तब नंदी महाराज ने 3 नेत्र, 10 भुजा और 5 मुख वाले भगवान सदाशिव का ध्यान लगाया तथा रुद्र मंत्र का जाप किया और नंदी महाराज की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिवजी और माता पार्वती जी प्रकट हुए और उन्होंने नंदी महाराज से कहा कि हे शिलाद नंदन, तुमने बड़ा ही उत्तम तप किया है और मैं तुम्हारी इस तपस्या से परम संतुष्ट हूं और तुम्हारे मन में जो भी अभीष्ट वरदान हो मांग लो। तब नंदी महाराज भाव विभोर होकर भगवान शिवजी के चरणों में गिर गए। तब भगवान शिवजी ने नंदी महाराज को उठाकर कहा कि वत्स, उन दोनों ऋषियों को मैंने ही भेजा था और तुम्हें भला मृत्यु का भय कहा है और तुम तो मेरे ही समान हो। अब तुम अजरमर, दुख रहित और अक्षय होकर
मेरे गणनायक बनोगे और तुम में मेरे ही समान बल होगा और तुम सदा मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे और मेरी कृपा से जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु जैसे विकार तुम्हारे शरीर का संस्पर्श भी न कर पाएंगे। और ऐसा कहकर दयालु भगवान शिवजी ने अपने गले की कमल माला उतारकर नंदी महाराज के गले में डाल दी और उस कमल माला के पड़ते ही अब नंदी महाराज 3 नेत्रों और 10 भुजाओं वाले हो गए। और तब भगवान शिवजी ने अपने गणाध्यक्ष के पद पर नंदी महाराज का अभिषेक कर दिया और नंदी महाराज सभी शिवगणों में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। कथा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।